क्या 2025 के बाद दुनिया का महाविनाश शुरू हो जाएगा? क्या सिर्फ 5 साल के अंदर करोड़ों लोग काल के गाल में समा जाएंगे? क्या इंटरनेट, आधुनिक मशीनें और सैटेलाइट सिस्टम पूरी तरह ध्वस्त हो जाएंगे? दोस्तों, आज हम आपको बेहद सीरियस प्रेडिक्शन या भविष्यवाणी के बारे में बताने जा रहे हैं। इस प्रेडिक्शन या भविष्यवाणी की हर तारीख आप अपनी डायरी में नोट कर लीजिए, क्योंकि इस बार जिस सोर्स के जरिए भविष्यवाणी की जा रही है वो करीब 500 साल पहले गोपनीय तरीके से एक किताब के रूप में तारीखवार लिख दी गई है। पिछले 10 साल से इस गोपनीय किताब के पन्ने धीरे धीरे लोगों के सामने आने लगे हैं और इसके इन पन्नों में जो भविष्यवाणियां लिखी हैं वो हूबहू सच साबित हो रही हैं। 2025 के बाद हर शख्स को जीवन और मौत के संघर्ष से गुजरना होगा। आप देखते रहिए द कर्मा। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं इस समय के सबसे चर्चित ग्रंथ भविष्य मालिका की। इस ग्रंथ को उड़ीसा में करीब 500 साल पहले लिखा गया था। इसके 5 प्रमुख लेखक हैं जिन्हें पंच सखा कहा जाता है। इनके नाम हैं संत अच्युतानंद दास, संत अनंत दास, संत यशोवंत दास, संत जगन्नाथ दास और संत बलराम दास। इन्होंने भविष्य मालिका नाम से किताबें लिखी हैं। बताया जा रहा है कि इनकी हजारों किताबें हैं, लेकिन अभी इनमें से कुछ 100 किताबें ही सामने आई हैं। उड़िया भाषा में लिखे ये गूढ़ रहस्य जैसे जैसे डिकोड हो रहे हैं, वैसे वैसे चौंकाने वाली चीजें सामने आ रही हैं। भविष्य मालिका के मुताबिक 2022 में कलयुग का अंत हो गया है और 2022 के बाद युग परिवर्तन का संक्रमण काल शुरू हो गया है, जो 2030 तक चलेगा। इसी दौरान तीसरा विश्व युद्ध भी होगा। भविष्य मालिका के अनुसार जब शनि कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, उस वक्त उथल पुथल का समय शुरू होगा। आपको बता दें कि शनि 29 अप्रैल 2022 को कुंभ राशि में प्रवेश कर चुके हैं। उसके बाद ये वक्री होकर 12 जुलाई 2022 को मकर राशि में आ चुके हैं। भविष्य मालिका के अनुसार इस दौरान तीसरे विश्व युद्ध की नींव पड़ जाएगी। रूस और यूक्रेन में चल रहे भीषण युद्ध को इसी भविष्यवाणी से जोड़कर देखा जा रहा है। भविष्य मालिका कहती है कि इसके बाद शनि 17 जनवरी 2023 को एक बार फिर कुंभ राशि में आएंगे और 29 मार्च 2025 तक इस राशि में बने रहेंगे। इस दौरान तीसरा विश्व युद्ध हो जाएगा। उसके बाद शनि 29 मार्च 2025 से 23 फरवरी 2028 तक मीन राशि में रहेंगे। यही वो समय होगा जब महाविनाश तेजी से शुरू होगा और बड़ी तादाद में लोग अपनी जान गंवा देंगे। उसके बाद शनि 23 फरवरी 2028 से 17 अप्रैल 2030 तक मेष राशि में रहेंगे। ये युद्ध से राहत मिलने का समय होगा। इस दौरान महाविनाश की विभीषिका धीरे धीरे कम होते हुए खत्म हो जाएगी और फिर 2032 से नए सत्य युग का आरंभ हो जाएगा। भविष्य मालिका के अनुसार जब महाविनाश होना शुरू होगा, तब पृथ्वी की धुरी में बदलाव आ जाएगा। धरती का मैग्नेटिक फील्ड बदल जाएगा। सैटेलाइट और इंटरनेट सिस्टम ध्वस्त हो जाएंगे। प्राकृतिक आपदाएं बढ़ जाएंगी। ऐसा लगेगा कि आकाश में 2 सूर्य निकल आए हैं। एक तो अपना सूर्य होगा और दूसरा कोई चमकीला तारा या धूमकेतु या फिर उल्का पिंड होगा। जब ये विशाल चमकीला पिंड हिंद महासागर में गिरेगा, तब एक बड़ी सुनामी आएगी। इसमें भगवान जगन्नाथ मंदिर की 22वीं सीढ़ी भी डूब जाएगी। भविष्य मालिका के अनुसार दैवीय और प्राकृतिक आपदाओं के बीच तीसरा विश्व युद्ध जारी रहेगा। तीसरा विश्व युद्ध 6 साल 6 महीने चलेगा। इस युद्ध में दुनिया के लगभग सभी देश शामिल होंगे। जंग के दौरान एटम बम और हाइड्रोजन बम जैसे महाविनाशकारी हथियारों का इस्तेमाल होगा। भीषण जंग के बीच 3 दिन तक सूर्य आकाश में दिखेगा ही नहीं। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग मारे जाएंगे। युद्ध के अंतिम चरण में चीन और 13 मुस्लिम देश मिलकर भारत पर हमला कर देंगे। युद्ध के अंतिम 13 महीनों में भारत जंग में खुलकर लड़ेगा। रूस समेत कई पश्चिमी जगत की शक्तियां भारत का साथ देंगी।
युद्ध में लोग कीट पतंगों की तरह मरेंगे। यूरोप और अमेरिका की लगभग पूरी आबादी खत्म हो जाएगी। दुनिया में सिर्फ 64 करोड़ लोग बचेंगे। दुनिया के नंबर 1 आबादी वाले देश भारत में सिर्फ 30 करोड़ लोग ही जिंदा बचेंगे। दुनिया में कोई भी जगह हो, वही लोग बचेंगे जो सत्य और सनातन धर्म के मूल्यों के साथ चलेंगे। रूस सनातन धर्म को अपनाने वाला देश बन जाएगा। पुतिन जो आज इस तरह दिख रहे हैं, विश्व युद्ध के बाद वो शायद इस तरह दिखने लगे। इस जंग के बाद अमेरिका और यूरोप तबाह हो जाएंगे। चीन के कई टुकड़े हो जाएंगे। पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा। भारत तीसरे विश्व युद्ध का विजेता बनकर दुनिया के सामने आएगा और उसकी भूमिका विश्व गुरु वाली हो जाएगी। भविष्य मालिका में यह भी लिखा है कि जब पूरी दुनिया में महाविनाश का दौर चल रहा होगा, उस समय भारत का राजा एक योगी होगा जिसकी कोई संतान नहीं होगी। लोग इस राजा को योगी आदित्यनाथ के रूप में देख रहे हैं, क्योंकि ऐसी भी भविष्यवाणी की गई है कि 2024 में नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन 2 साल बाद ही वो संन्यास लेकर अपनी गद्दी योगी आदित्यनाथ को सौंप देंगे। गौरतलब है कि तीसरे विश्व युद्ध के दौरान भारत की अर्थव्यवस्था डगमगा जाएगी, जिसके कारण कुछ समय के लिए यहाँ मार्शल लॉ लगाना पड़ेगा। भविष्य मालिका में लिखा है कि जंग और मारकाट से त्राहिमाम कर रहे लोग भगवान विष्णु से अवतार लेने की प्रार्थना करेंगे, जिसके बाद भगवान विष्णु अपने 10वें अवतार कल्कि भगवान के रूप में सबके सामने प्रकट हो जाएंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि संत अच्युतानंद दास रचित भविष्य मालिका में महाविनाश से पहले होने वाली 9 घटनाओं की जो भविष्यवाणी की गई है वो बिल्कुल सही साबित हुई है। ये 9 घटनाएं जगन्नाथ मंदिर से जुड़ी हुई हैं, जैसे मंदिर का झंडा निकलकर समुद्र में जा गिरना, मंदिर के अंदर पुजारियों में आपसी कलेश, मंदिर के पवित्र कल्प वृक्ष का तूफान में गिरना, मंदिर के झंडे में आग लगना, मंदिर के शिखर पर गिद्ध का बैठना, मंदिर के अंदर खून के छींटे दिखना, मंदिर परिसर में त्रिदेव के ऊपर कपड़े में आग लगना, शिखर पर लगे नील चक्र या सुदर्शन चक्र का टेढ़ा हो जाना और मंदिर के ऊपर पत्थरों का गिरना। और इस महाविनाश से बचने का एक ही रास्ता है, सत्य और सनातन धर्म के मार्ग पर चलना। वो सनातन धर्म जिसका न आदि है और न अंत, जो इस दुनिया की हर चीज का हमेशा से आधार रहा है। और दुनिया जब जब सनातन को छोड़ती है, तब तब उसे महाविनाश का दौर देखना पड़ता है। दोस्तों, ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अब आप इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।